हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि हम लोग एक सिलसिला लेकर के चल रहे हैं टॉपिक मेनिया का आपके लिए, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है, इसको देखना आप मत भूलिए। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके जेई मेन आने वाले शिफ्ट्स में कंफर्म रखा हुआ है। अरे 5 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हैं, 20 मार्क्स आपके हाथ में होगा। तो आइए देखें आज का टॉपिक मेनिया क्या है। आज का टॉपिक मेनिया बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। इस पर बहुत बार जेई ने एनटीए वालों ने सवाल पूछा है, तो इस टॉपिक को करना ना भूले। आइए इस टॉपिक के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखें। अंदाज में काम नहीं करेंगे हम लोग, स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहले स्टेप 1 लगाएंगे, फिर स्टेप 2 लगाएंगे, फिर स्टेप 3 लगाएंगे, फिर स्टेप 4 लगाएंगे। इस तरीके से चीजों को 1 बाय 1 अप्लाई करते चलेंगे और हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का जब हम यहां पर बात कर रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ क्या है? अरे दो लोग जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो बॉन्ड में कितनी ताकत है कि कोई तीसरा आके इसको तोड़ना चाहे, यही तो पता करना है। अगर ताकत ज्यादा होगी, क्लियर सी बात है, टूटेगा बड़ा मुश्किल से। और ताकत ज्यादा कब होगी? जब ये आस पास होंगे, जब ये करीब करीब होंगे। तो कैसे पता चलेगा सर? हमको कैसे पता चलेगा कि कब ये आस पास है, कब ये करीब करीब है? तो इसको पता लगाने के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 लगाएंगे। अरे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पता लगाना। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, सुन लो ध्यान से बेटा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने का मतलब क्या है? किसी का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका क्या मतलब है? उसके बीच में एक बॉन्ड है। किसी का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका क्या मतलब है? कि उसके बीच में 2 बॉन्ड है। किसी का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका क्या मतलब है? कि उसके बीच में 3 बॉन्ड है। अरे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे, वाइस वर्सा कह सकते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहा है। अब आप किसी से एक हाथ से मिलिए और किसी से 2 हाथ से मिलिए, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम। बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा? ज्यादा। फटाफट स्टेप 2 का अगर हम लोग बात करें, जल्दी जल्दी देखेंगे, तुरंत खत्म हो जाएगा ये। स्टेप 1 आ गया क्या समझ में? तो पहला स्टेप क्या देखेंगे? बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे। स्टेप 2 क्या देखेंगे भाई साहब? वैलेंस सेल। कौन कौन से वैलेंस सेल, कितने नंबर वाले वैलेंस सेल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किए हैं ड्यू टू ओवरलैपिंग? तो आपको देखने के लिए देख लेना 1 का सबसे ज्यादा, देन 1 2 का, देन 1 3 का, देन 2 2 का, देन 2 3 का, देन 2 4 का, ऐसे सो ऑन डॉट डॉट डॉट। इसमें एक एक्सेप्शन है। अरे भाई HS से ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होती है? HF की होती है। ये एक्सेप्शन है, इसको दिमाग में बैठा लेना। एक बार दिमाग में बैठाओगे, जीवन भर इसको याद तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 में। आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में कौन जीतेगा? वैलेंस शेल का हो गया काम। इसके बाद देखना भैया, हो सकता है कि 1 पार्टिसिपेट, क्या प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा हो अब, और ये भी तो हो सकता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा हो। तो जिसमें जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है उसका डायरेक्शनल नेचर देखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे? डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल। जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतना ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। आई क्या बात समझ में? अरे बोलो ना, क्या ये बात क्लियर है? डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल देखेंगे। जिसका डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में डायरेक्शनल नेचर प्योर ऑर्बिटल से ज्यादा होता है। उसमें भी अगर sp3 आपस में कर रहे हैं, इसमें डायरेक्शनल नेचर ज्यादा। बॉन्ड एनर्जी का ये मैं ऑर्डर बता रहा हूं, बॉन्ड लेंथ उल्टा कर लेना, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है।
फिर आ जाइए बात करते हैं sp3 sp2, फिर बात करते हैं sp3 sp, फिर बात करते हैं sp2 sp2, फिर बात करते हैं sp2 sp, फिर बात करेंगे sp sp का, और फिर आ जाओ pp में ज़्यादा, देन ps, देन ss। अगर हमसे कोई पूछ ले क्या पूछ ले कि ff का ज़्यादा कि HF का ज़्यादा कि HH का ज़्यादा, आप क्या बोलेंगे? सर दिस विल बी योर ऑर्डर, सर दिस विल बी योर ऑर्डर। सॉरी, इन दोनों में, सॉरी ये वाला मत लो एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, FF आ जा रहा है तो पहले आप वैलेंस शेल लगाओगे, फिर ना स्टेप 2 में जाओगे, फिर ना स्टेप 2 में जाओगे। क्लियर है क्या? चलो वही क्वेश्चन को एक बार देख ले। देखने में क्या जाता है, वैलेंस शेल के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, लेकिन इस दोनों में आपको पता है ये एक्सेप्शन होता है। तो सबसे आगे HF, फिर HH और फिर FF। दिस विल बी द ऑर्डर, दिस विल बी द ऑर्डर। क्लियर है? तो ये हो गया स्टेप 3। अब बात करेंगे स्टेप 4 का कि सर अगर डायरेक्शन नेचर भी सेम हो गया तब क्या करेंगे? तब डेल्टा EN देख लेना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस ज्यादा उतना अपोजिट चार्ज डेवलप होगा, जितना अपोजिट चार्ज डेवलप होगा उतना अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? अरे प्यार बढ़ता है तो क्या होता है? दो लोग करीब आते हैं, बॉन्ड लेंथ घटेगा, और जब दो लोग करीब आएंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी बढ़ता है। तो डेल्टा EN से ये कहानी बनती है। स्टेप 5 का बात कर ले। स्टेप 5, अरे स्टेप 5 पे गौर देना, डेल्टा EN भी सेम हो गया। तब लोन पेयर देखेंगे, तो लोन पेयर जितना ज्यादा उतना ज्यादा रिपल्शन, रिपल्शन ज्यादा, दूरी ज्यादा, दूरी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी कम। ये हो गया 5 स्टेप, आपको दिमाग में फिट करके रखना है, 1 बाय 1 लगाते जाना, आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। अब FF और CL में बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा होगा? तो आप बोलेंगे सर ये 2-2 है, ये 3-3 है। तो मैं प्यार से तुम्हें एक बात बता दूं, यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है। वैलेंस शेल के मुकाबले में तो ये जीत जाना चाहिए, लेकिन नहीं जीत पाता है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। बोलेंगे सर 3-3 लोन पेयर तो इधर भी है, तो मैं बोलूंगा बेटा इसका साइज बहुत छोटा है, साइज बहुत छोटा है, छोटा छोटा करीब आएगा, शेल के छोटे होने से करीब आएगा, लेकिन रिपल्शन इन दोनों को दूर ले जाएगा। आ गया क्या बात समझ में? आइए बढ़ते हैं आगे, आइए सवाल की ओर। देखिए 29 जनवरी शिफ्ट 1 में आया हुआ सवाल है। 29 जनवरी भैया, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर, अरे आप सभी को पता है जिसका सेल सबसे कम होगा, पहले स्टेप 1 लगाना, सब में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, सब में बॉन्ड ऑर्डर 1 है। फिर क्या लगाना? सेल, लेकिन सेल वाला के अकॉर्डिंग FF का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल्स, अरे बोलते हैं ना सिग्मा रूल, वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है रूल्स। अरे गाना सुनना, ए आ वाला, हाँ उसी तरीके से छोटा साइज, रिपल्सन ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा, तो जीतेगा कौन? क्लोरीन Cl2। इसका इतना ज्यादा हो जाता है रिपल्शन कि इसका बॉन्ड एनर्जी ब्रोमीन से भी कम हो जाता है, ब्रोमीन से भी कम हो जाता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल की ओर। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ EH बॉन्ड ऑफ H2E हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। अरे H2O, H2S, H2SE, H2TE, अरे देखो ना, बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है। यहां पर सिंपल सा बात है ना, सिंपल सा, यहां 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, बॉन्ड ऑर्डर तो सभी पे सेम है, बॉन्ड ऑर्डर तो सभी में 1-1 है। इस दो एटम के, अरे इस दोनों को मत काउंट कर लेना कि बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, अरे बॉन्ड ऑर्डर किसी 2 एटम्स के बीच में ही देखेंगे फिक्स करके।
तो बोलेंगे सर यही दोनों के बीच में देख रहे हैं, अरे ये H दूसरा है, क्लियर है क्या? बॉन्ड ऑर्डर सभी में क्या है? सेम। बॉन्ड ऑर्डर सेम। दूसरा में आ जाओ, सेल में कौन जीता? अरे जीता 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 यही जीता, A then B then C then D, ऑप्शन A इज योर करेक्ट। देख रहे हो, चुटकियों में बना लोगे, चुटकियों में सवाल आपके हाथ में होगा। लास्ट सवाल देखो, तीसरा सवाल है इसी जनवरी वाले जो आपका JEE मेन चल रहा था उसी का ये शिफ्ट 2 का सवाल है, 1 फरवरी वाला। तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी कौन जीतेगा बता दो ना। अरे यार सभी को पता है सर, यही जीतने वाला है। एक सवाल मेरे तरफ से आप सभी को, कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन। मैं सिंगल बॉन्ड का बात कर रहा हूं, मैंने ड्रॉ कर दिया है सिंगल बॉन्ड, मैंने ड्रॉ कर दिया सिंगल। अरे डबल और ट्रिपल मत समझ लेना, इस सिग्मा के बारे में बताओ। तो यहां लोन पेयर से चेक करना है, सबसे कम कहां? सबसे कम फ्लोरीन में, सबसे ज्यादा कहां? कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। स्टेप 1 लगाया, सब में बॉन्ड ऑर्डर सेम, क्योंकि मैं सिग्मा वाला बात कर रहा हूं। बहुत जन से N2 में 3 होता है, अरे नहीं, मैं सिर्फ सिग्मा वाले को कंपेयर कर रहा हूं। इसका सिग्मा इससे, इसका सिग्मा इससे, इसका सिग्मा इससे। ओवरऑल के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल के बारे में नो चर्चा इज गोइंग ऑन। पहला वाला दूसरा वाला में सब 2 2 2 2 2 2 खत्म। तीसरा लगाओ, सब पी 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 खत्म। चौथा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? 0। पांचवा लोन पेयर रिपल्सन, यहां ज्यादा, दूरी ज्यादा, एनर्जी कम। आया क्या समझ में? तो आई होप आप सभी को मजा आया होगा। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक मेनिया के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और कमेंट करना मत भूलना कि कैसा लगा आपको वीडियो। तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे, और जबरदस्त होकर के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाता रहे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।